सियासत का केंद्र बनता नजर आया। संभल से आज दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक खबर यह है कि बीते साल 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसकी 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई। ये रिपोर्ट पहले राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश की जाएगी। कैबिनेट के मंजूरी के बाद इसे आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा। वहीं इसी खबर का दूसरा एंगल, दूसरा हिस्सा यह है कि इस हिंसा के चलते हिंदू आबादी घटती नजर आ रही है। जहां कभी यहां की 45% आबादी हिंदू थी, लेकिन ये महज घटकर 15 से 20% रह गई है। आजादी के वक्त यानी 1947 की बात की जाए तो संभल में 45% हिंदू आबादी थी। 30% हिंदू जनसंख्या बीते 78 सालों में घटी है। संभल में बीते साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। इसमें 4 लोगों की जान गई थी। वहीं 29 नवंबर 2024 को यूपी सरकार ने हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन भी किया था। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन शामिल थे। और आज इस न्यायिक समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पेश की। 450 पन्नों की यह रिपोर्ट, जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। और बताते चले आपको कि सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य मिलने का जिक्र भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि संभल में अब तक 15 दंगे हो चुके हैं। 1978 के दंगे के बाद हिंदुओं की संख्या घटती चली गई। जबरन धर्मांतरण कराया गया। लोगों ने अपने बयान में बताया है कि मुस्लिम लोग हिंदुओं को डराते धमकाते थे, उनकी संपत्ति पर कब्जा करते थे। मौत या पिटाई के डर से हिंदुओं ने धर्म बदलना कबूल किया। संभल में अभी भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू संपत्तियां हैं, लेकिन उनके मालिक हिंदू वहां आते जाते नहीं हैं। नतीजतन कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। संभल में हिंदुओं पर इतिहास में कैसे अत्याचार हुआ है, इसकी बानगी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल से बीते साल रखी थी। संभल हिंसा की पूरी टाइमलाइन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताई थी। इसमें योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का। और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। संभल की जामा मस्जिद का तनाज़ा काफी दिनों से चल रहा है और आज सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है और उसमें साफ तरीके से ये कहा गया है रिपोर्ट में कि ये हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। इस सर्वे रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एक खास सोच और एक खास नजरिए के पेश नज़र ये रिपोर्ट तैयार की गई है और हम इस सर्वे रिपोर्ट को खारिज करते हैं, इसलिए कि ये मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। देखिए, वसीम बरेलवी जी की 2 पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ,
आप क्या खाक सफाई देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। संभल प्रकरण पे आज जो रिपोर्ट पेश होना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें से कुछ विषय लीक हुआ है। आप देख सकते हो, एक समय संभल की जनसंख्या 45% हिंदुओं की थी, आज 15% रह गई है। ये आंख खोलने की उनको जरूरत है जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। और उस रिपोर्ट में और भी खुलासे हुए हैं, कैसे हिंदुओं का यहाँ से पलायन कराया जाए, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जहां हिंदू 4 घर है वहां कैसे दंगे किए जाए, ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में आया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं वो लोग क्यों चुप हैं, क्यों मौन हैं? आज देखिए पश्चिम बंगाल में, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो चाहे वो संदेश खाली हो, हिंदू की ही प्रताड़ना होती है। और उत्तर प्रदेश में भी जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है वहां और कौम और मजहब और संप्रदाय का व्यक्ति नहीं रह सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण संभल है। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।